Good morning, students. In class 11th, yesterday we have discussed the gravitational law. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी किया था और उसको वेक्टर फॉर्म में हमने ड्राइव किया था. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द ग्रेविटी. ग्रेविटी क्या है? इट इज़ ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन. तो ग्रेविटेशन का एक स्पेशल केस है जिसके अंदर वन ऑफ द अट्रैक्टिंग बॉडी इज आवर अर्थ. जिसके अंदर हम दो बॉडी है उनमें से एक बॉडी हमारी अर्थ को कंसिडर करके चलते हैं, दैट इज ग्रेविटी. ठीक है. तो ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द बॉडी. तो जो अर्थ है किसी भी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी उस फोर्स को ही क्या बोलते हैं? ग्रेविटी. तो ग्रेविटी इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन इन विच वन ऑफ द अट्रैक्टिंग बॉडी इज अवर अर्थ. ठीक है. तो जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू में कैसे चेंज होता है, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करती है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो ये क्या है? कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होती है जब किसी बॉडी को फ्री फॉल किया जाता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एंड इट्स वैल्यू चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और इसकी वैल्यू है वो वेरिएशन हो सकता है वन प्लेस टू अदर प्लेस. ठीक है. तो वो हम डिस्कस करेंगे. तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? इट इज़ ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ. तो जो अर्थ के अट्रैक्शन है उसके कारण जो बॉडी है उसके अंदर एक एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी, उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, उसी को बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और इसको हमेशा स्मॉल जी से डिनोट करते हैं. आपको पता है स्मॉल जी किसके लिए यूज करेंगे? ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और कैपिटल जी को क्या बोला था हमने? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है. तो हमारे पास जी की वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है और इट डिक्रीजेज एज वी गो अप और इनसाइड द अर्थ. तो ये हम स्पेशल के सारे मैथमेटिकल ड्राइव करके देखेंगे. तो अभी तक आपने ये याद रखना है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, अदरवाइज इफ वी मूव अप और डाउन to the earth the acceleration due to gravity changes. On the surface of earth it has maximum value and taken as 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. तो इसके बाद है रिलेशन बिटवीन जी एंड जी. जो स्मॉल जी है और कैपिटल जी है इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो इसको हम एक बार ड्राइव करेंगे. तो यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर आवर अर्थ जिसका मास क्या है? m है, सेंटर क्या है? O है, और इसके सरफेस के ऊपर हमने किसी बॉडी को रख दिया तो उसका मास स्मॉल m कंसीडर कर सकते हैं. तो इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ दैट बॉडी. यानी जो यहाँ पर फोर्स है वो किसके इक्वल होगा? वेट mg के इक्वल. और यहाँ पर जो मैंने रेडियस है वो अर्थ का रेडियस r कंसीडर किया है. ठीक है. तो यहाँ पर देखो m क्या हो गया? मास ऑफ अर्थ. r क्या हो गया? रेडियस ऑफ अर्थ. m क्या हो गया? स्मॉल मास प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस. और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एक इस मास और इस मास के बीच में. ठीक है. तो वो क्या होगा? Gmm बाई आर स्क्वेयर. आर क्या हो गया? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस या रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है. लेकिन जो ये फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा? वेट ऑफ दैट बॉडी. और वेट किसके इक्वल होता है बेटा? mg के. ठीक है. अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो यहाँ पर जो mg है वो किसके इक्वल होगा? Gmm बाई आर स्क्वेयर. स्मॉल m से स्मॉल m दोनों तरफ कैंसिल आउट, तो g की वैल्यू क्या होती है? Gm बाई आर स्क्वेयर. आपने ये इक्वेशन माइंड में बिल्कुल सेट कर लेनी है क्योंकि इस इक्वेशन का हम लास्ट तक यूज करेंगे और बार बार यूज करना पड़ेगा. ओके. अब बात करेंगे मास ऑफ अर्थ. अगर हम ये नोट करना चाहते हैं कि हमारी अर्थ है उसका मास कितना होगा, तो अभी हमने ड्राइव किया था जो स्मॉल एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसके इक्वल था? Gm बाई आर स्क्वेयर. अगर हमें यहाँ से मास कैलकुलेट करना है तो m को एक तरफ रखा और बाकी इक्वेशन को दूसरी तरफ लेके गए. ठीक है. तो ये जी आर स्क्वेयर इधर डिवाइड में है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो जी आर स्क्वेयर और बाई में कैपिटल जी इधर मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पर g की वैल्यू हमें पता है, रेडियस ऑफ अर्थ हमें पता है. रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर. और जब इसको मीटर में चेंज करेंगे इसको लिख सकते हैं 6.4 इंटू 3 जीरो यहाँ से, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁶ मीटर हो जाएगा. ठीक है. और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कल डिफाइन कर चुके हैं.
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम कल डिफाइन कर चुके हैं, इसकी वैल्यू होते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अगर हम ये सभी वैल्यू पुट करें और जब इसको सोल्व करते हैं तो अर्थ का जो मास है दैट विल बी 6.018 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, विच इज़ वेरी वेरी हाई, काफ़ी ज़्यादा होता है। 10 के आगे अगर 24 जीरो हम लगा दें तो ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ठीक है। उसके बाद है डेंसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की डेंसिटी आपको पता है क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मास देखें m है अर्थ का और वॉल्यूम क्या होगा, अगर अर्थ को एक परफेक्ट स्फीयर मान ले तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर इसको सोल्व करके तो यहाँ पर 4 पाई आर क्यूब और ये 3 डिवाइड में था, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 अगर 4 और 5 को सोल्व करें तो यहाँ पर जो मास है उसकी वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो यहाँ पर m की वैल्यू है g/2/g। तो यहाँ पे हमने अगर इसको भी सोल्व करें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर r⁻³ अगर इस वैल्यू का क्यूब रूट निकालेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने m की वैल्यू को पुट किया, तो जहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो r⁻2 कैंसिल हो जाएंगी और 1 बचेगी, ठीक है। तो ये सोल्व करने के लिए हम कैलकुलेशन को तो यहाँ पर हमने m की वैल्यू को पुट किया। अदरवाइज आप डायरेक्ट पुट करोगे इनकी वैल्यू तो भी हमारा सेम आंसर होगा। तो डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या है 5.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी है। अगर देखें तो ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ अर्थ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है कि जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें क्या चेंज होता है इन डिफरेंट सिचुएशन, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड एज वी मूव अप और डाउन टू द अर्थ सरफेस द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज। तो वहाँ पर डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेनली 3 केस कर सकते हैं। नंबर 1 है वेरिएशन ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, ठीक है। तो एक तो अर्थ की शेप के कारण क्या चेंज होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, दूसरा हाइट पर जाएंगे या एल्टीट्यूड के कारण कितना चेंज होगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, तीसरा डेप्थ के कारण क्या चेंज होगा, ठीक है। तो हम 2 केस कल करेंगे, आज हम फर्स्ट केस कर लेते हैं वेरिएशन ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। तो आपको पता है जो अर्थ है इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, तो अर्थ की शेप हम इलिप्टिकल मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर हम एक क्रॉस ये लगा दें एक क्रॉस ये लगा दें तो ये क्या है ईस्ट और वेस्ट को आपस में कनेक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटर, ठीक है। और ये जो नॉर्थ और साउथ को आपस में जोड़ता है तो इसको पोलर एक्सिस हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेडियस होगा ये सेंटर हो गया O, और यहाँ पर जो रेडियस है दैट इज RP पोलर रेडियस, और ये RE लिख सकते हैं इक्वेटोरियल रेडियस, यानी जो इक्वेटर से सेंटर तक की ये जो E से O तक की डिस्टेंस है इक्वेटोरियल रेडियस है, ठीक है। और अगर हम देखें इक्वेटोरियल रेडियस है इट इज़ ग्रेटर देन पोलर रेडियस, नियर अबाउट 21 किलोमीटर ज़्यादा होता है इक्वेटोरियल रेडियस किसके कंपैरिजन में, पोलर रेडियस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जो g की वैल्यू है वो क्या थी gm/r²। तो अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करके देखें, अगर r की वैल्यू बड़ी होगी तो g की वैल्यू कम होगी ऐसे में। तो ये वैल्यू बड़ी कहाँ पर होती है, इक्वेटर के ऊपर। तो इक्वेटर पर g की वैल्यू क्या होगी, ये बड़ी है तो g की वैल्यू ये क्या हो जाएगी, कम। तो यहाँ पर इक्वेटर पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है, जबकि पोल के ऊपर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा ही एक क्वेश्चन 9th क्लास में पूछा गया था कि यहाँ पर एक लड़का है जो गोल्ड को परचेज करता है और वो अपने फ्रेंड को हैंड ओवर कर देगा उस गोल्ड को इक्वेटर पर जाकर, तो क्या उनका वेट इक्वल होगा, तो हमारा आंसर होगा नो, द वेट ऑफ द गोल्ड विल डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। ओके, थैंक यू।